कल के शो में जैसे आपने देखा कि हमने बात की थी कि कराची ज़ू में कैसे एक नायाब सफ़ेद शेर को जिस तरीके से वो कसमा पुरसी की हालत में मरा वो आपके सामने है। और इस पर अली ज़ैदी साहब ने हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया भी, क्योंकि जो सूरत हाल हम देख रहे थे सिर्फ एक शेर की सूरत हाल नहीं थी, पूरे का पूरा अगर हम कराची चिड़ियाघर की हालत और वहाँ के जानवरों की हालत देखें तो वैसी थी। तो उन्होंने कल ट्वीट की कि अगर वो इजाज़त दें सिंध हुकूमत वाले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है वो पाकिस्तान जो चिड़ियाघर है उसको अपने अंडर ले लेती है, जिस पे मुर्तज़ा वहाब ने क्या जवाब दिया ज़रा आप सुन लीजिए। पहले साहब ने भी ट्वीट किया है, उन साहब से पोर्ट चल नहीं रहा, कि हुकूमत से पाकिस्तान चल नहीं रहा, क्या चिड़ियाघर चलाएंगे? पूरे पाकिस्तान को चिड़ियाघर बना दिया। चिड़ियाघर का जो हाल है उसमें कुछ माफियाज वहाँ पर सरगर्म है। जो डायरेक्टर साहब कराची जू पर पोस्ट हैं उनको मैंने पोस्ट नहीं किया, विरसे में हासिल किया। अक्टूबर के महीने में उस डायरेक्टर जू को मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र किया और एक डीएमजी अफसर को वहाँ पर तैनात किया। वो डायरेक्टर जू अदालत गया, सिंध हाई कोर्ट से उसने स्टे ऑर्डर हासिल कर ली। इस वजह से ये बदकिस्मत सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अफसोस करता हूँ कि हाँ मैं इदारे का सरबराह हूँ और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने आज फिर उस इनकॉम्पिटेंट नाअहल अफसर को सस्पेंड किया है, इंक्वायरी तश्कील दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। तो ये जो बयान था इसी पर अब ज़रा बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैदी साहब, काफ़ी सख्त जवाब दिया मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि पोर्ट चल नहीं रही, मुल्क को चिड़ियाघर बना दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने तो अच्छी इंटेंशन के साथ ही कहा होगा। देखिए, मुर्तज़ा वहाब ने वो जो मेरी ज़ात के बारे में कहा, इग्नोर इट, मेरी ज़ात का तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। जहाँ तक पोर्ट की उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स और ट्रांसपेरेंसी कभी भी नहीं हुई होगी पोर्ट्स में। मैं आपको सिर्फ पोर्ट कासिम की एक बात बता दूं कि जो 40 साल में पोर्ट कासिम ने 1971 से और जो 2017-18 तक कमाया, वो आप कंपेयर कर लें। और वो मैं सारे फिगर्स दे चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, और पिछले 3 साल देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो पिछले मैंने सिर्फ 6.5 अरब रुपए हमारा जब मैं आया था तो प्रॉफिट था 2017-18 का। तो पिछले साल हमने 8 अरब तो टैक्स भरा है, 19 पता नहीं कितने अरब प्रॉफिट किया है। सो एनीवेज, ट्रांसपेरेंट चीज़ें करने से बहुत चीज़ें हो जाती हैं और वो बुरी लग रही है लोगों को, क्योंकि उसके वो नहीं है। जहाँ तक आपने बात की चिड़ियाघर की, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर ली है अपनी मिस्टेक। उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, यूनिक के वर्ड्स हैं, और उन्होंने कहा हमने सस्पेंड किया, कुछ अच्छे लोग लगाए। आई होप ही कैन फिक्स इट। मतलब मैं इससे आगे क्या, इख्तियार तो उनके पास है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मिस्टेक जो कि उन्होंने की है कल लाइव में, मैं तो आपके अभी शो में ही सुना है, नहीं लेकिन तो ऐसा तो उनको बोले बाकी जो चिड़ियाघर बनाया हुआ उन्होंने सिंध असेंबली में, उसके ऊपर भी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ले। आपको मैं एक बात बताता हूँ, और ये मीडिया में 1 आध 2 चैनल ने उठाई, लेकिन क्योंकि मैं आजकल मीडिया कम कर रहा हूँ, लेकिन आज आपने बुला लिया, आ गया हूँ, तो मैं कौम को एक बात बताना चाहता हूँ। जी 2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट की है फेडरल गवर्नमेंट ने। जी। आज की कीमत उसकी तकरीबन $350 पर टन है, प्लस माइनस। तो उस तकरीबन $700 मिलियन की गंदम होगी। अब ये 2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, किसके लिए? हम तो नहीं खा रहे ना 2 मिलियन टन, ये आवाम के लिए कर रही है, ताकि प्राइस बैलेंस रहे, कीमत नीचे रहे, हमारे रिजर्व्स ठीक रहे, और हमारे पास बम्पर क्रॉप भी हुआ था लास्ट ईयर। जो हमारा हुआ था, क्योंकि सिंध भी वीट ग्रोवर है, तो सिंध हुकूमत अपने गोडाउन से 1.6 मिलियन माने 1.6 मिलियन टन गंदम उनके गोडाउन से चोरी हो गई है इस साल। अच्छा ज़ैदी साहब, कल वज़ीर आला साहब ने रिफ्यूट किया इस दावे को। वो ये कह रहे हैं कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन 16 किलो गंदम भी चोरी नहीं हुई। कल ही वज़ीर आला साहब ने कल परसों बात की है। मैंने अगर वो 16 किलो गंदम चोरी नहीं हुई और वो 1.6 मिलियन में बड़ा डिस्क्रिपेंसी को छुटी नहीं है। ये कौन सी चीज चोरी नहीं हुई है सिंध में? कुत्तों की वैक्सीन से लेके मैं किस चीज पे पॉइंट रखूं? आप बता दें मुझे। बड़ा जबरदस्त हाल है कराची का, रोडें अच्छी हैं, बत्ती जाती नहीं है, दरख्त ही दरख्त लग गए हैं, कचरा है ही नहीं।
माशाल्लाह सिंगापुर वाले आए थे, शर्मिंदा होकर चले गए कि इतना अच्छा शहर हमारा है, वो कह रहे जी हमारा भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात है ना, मतलब ओनरशिप का भी तो बड़ा इशू है ना। अभी जैदी साहब, खैर अभी हम गंदम के इशू से निकल के वापस आते हैं चिड़ियाघर वाले इशू पे। अभी वो कह रहे थे जी हमें तो वहाँ के जो डायरेक्टर भी मिले ना, वो तो हमें मिले, मतलब विरसे में मिले, तो क्यों किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते, मतलब मसलों की ओनरशिप क्यों नहीं लेते? हर बात में ये कह देना कि जी मेरा जिम्मा तोश पोश का, ये सही एटीट्यूड है? 13 साल से, बल्कि तकरीबन 13.5 साल से इन्हीं की हुकूमत है, तो विरसा भी वो क्या, वो 13.5 साल से डायरेक्टर थे क्या? सही, मतलब सवाल तो ये बनता है कि विरसे में मिले तो आप ही की हुकूमत है 13-14 साल से, तो फिर आप ही के लिए विरसा लिया है, हमने तो नहीं आपको विरसे में दिए। देखिए एक्सेप्ट करें इसलिए मैंने अप्रिशिएट किया ना कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मिस्टेक और उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, लेट्स सी कि वो बेहतर कर सकें। मैंने ऑफर की थी एक सीधी सीधी, वो मैं उनको ऑफिशियल लेटर भी लिख के ऑफर कर देता हूँ। अच्छा, मैं अभी लेकिन आपके ज़हन में है क्या, आप कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? कुछ आइडियाज जरा शेयर करें, मुझे बताइए, मैं आपको क्या मतलब है। देखें, आप खुद प्रोफेशनल कंपनीज है ना, हमने तो फंड करना है, हर चीज खुद प्रोफेशनल कंपनीज हैं, हायर करें। आपकी पता है ये स्कूल की जमीन तकरीबन, ये जो जू की जमीन है मेरे ख्याल में 300-400 एकड़ है, कितनी शहर के बीच में लगी हुई है। अच्छा ये बताएं कि वो अगर उसको एक पार्क बना दें, जस्ट मेक अ पार्क सफारी फॉर पीपल ऑफ द सिटी, शहर के लोगों के लिए, और जू के लिए एक पूरी सफारी बनाए 12,000 एकड़ के ऊपर, वहां एक यूनिवर्सिटी बनाए जूलॉजिकल। अभी कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे तो सही। ये करते क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। ये इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बिल्कुल असल में सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना, वो एक रोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इन द फेडरेशन। अपनी ऑफिसर्स में उनको इतराज है, पुलिस वाले उनके करप्ट हैं, नैब ज्यादा ब्यूरोक्रेसी डील बना के उनके पास है, जेआईटी रिपोर्ट्स में उनके नाम है ऊपर से नीचे तक, और वो दहशतगर्दी की रिपोर्ट में उनका नाम, उजैर बलोच दहशतगर्दी की रिपोर्ट ही है ना, उसमें उनका नाम है, निसार बुराई की रिपोर्ट में उनका नाम है। आई मीन दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग, और ऊपर से चोरी और सीना जोरी। मतलब ये ठीक क्या हुआ है मुझे बता दें, ठीक क्या हुआ है? चले तो जी प्रोग्राम का सेगमेंट खत्म, बट एक चीज बता दें ठीक क्या हुआ है, ताकि मैं अपने अल्फाज वापस कर लूं। क्या ठीक हुआ है? ये तो ट्रांसपोर्टेशन आप $1 million क्वेश्चन है सर, इसका जवाब हम इंशाल्लाह हम भी लेने की और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर हमारे लिए, और ज़ाहिर है कि था ही मुख्तसर। तो बहरहाल आई होप कि कुछ सोचा जा सके। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि सफर कर रहे हैं। मंडे को मिलेंगे। शादरी आबाद, अल्लाह हाफिज़।